वेलकम मानवा लवर्स, स्वागत है तुम सभी का मांगा टॉक चैनल पर। अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उन्हें देख लो, वरना ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। एपिसोड की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है। चारों तरफ ये न्यूज फैल गई थी कि ब्लड रेन को किम ने हरा दिया है। ली किम की काफी ज्यादा तारीफ करता है, लेकिन किम ली को बताता है ब्लड रेन को उसने नहीं हराया। उसने हेडक्वार्टर्स को बताया था कि ब्लड रेन को केसियन ने हराया है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जिस पे ली किम से कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हर किसी के पास उसका खुद का रीजन होता ही है, जो भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ से सीन कट हो जाता है। केसियन मोरोस को बताता है उसे विलन जोन के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उसे अपना रिवार्ड लेना है और कुछ और भी है जिसके बारे में उसे बात करनी है। मोरोस केसियन से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन केसियन मोरोस को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ अपना ड्राइवर तोड़फोड़ करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पे एक विलन आके कहता है अरे देखो तो तुमने अपनी जगह को कितना ज्यादा गंदा किया हुआ है, क्या तुम इसे कभी साफ नहीं करते। जिस पे ड्राइवर उससे माफी मांगता है और उन लोगों के लिए ड्रिंक बनाते हुए कहता है क्या तुमने उसकी फाइट देखी थी। वो विलन ड्राइवर को बताता है कि उसने सारी की सारी फाइट देखी है। हमें बताया जाता है इसका नाम है गार्नेट, A- रैंक का विलन है। गार्नेट के साथ ये जो लड़कियां आई हुई हैं, ये दोनों ही A रैंक की विलन है। फिर गार्नेट ड्राइवर को बताता है कि वो डुअल एबिलिटी यूजर है। ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन ड्राइवर गार्नेट की बात सुन के शॉक हो जाता है। ड्राइवर का ऐसा रिएक्शन देख के गार्नेट ये बात समझ जाता है कि ड्राइवर को ये बात नहीं मालूम थी। गार्नेट ड्राइवर को बताता है उसने अपनी लाइफ में कभी भी डुअल एबिलिटी यूजर को नहीं देखा, ना ही कभी डुअल एबिलिटी यूजर के बारे में सुना है। लेकिन ड्राइवर उन तीनों को बताता है भले ही तुमने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है बहुत टाइम पहले एक ऐसा एबिलिटी यूजर था। इसके बाद हमें केसियन का सीन दिखाया जाता है जो कि विलन जोन में आ चुका था। ड्राइवर केसियन को लेके पब में जाता है और उसे हाई रैंक के क्रिस्टल दे देता है। फिर ड्राइवर केसियन की मैजिक पॉइंट चेक करता है। केसियन की मैजिक पॉइंट को देखकर ड्राइवर पूछता है कहीं उसे नेचुरल मैजिक क्रिस्टल तो नहीं मिल गए, लेकिन केसियन साफ साफ मना कर देता है। ड्राइवर सच में ये जान के शॉक हो चुका था कि इसके मैजिक पॉइंट इतने जल्दी इतने ज्यादा बढ़ गए। फिर केसियन ड्राइवर से पूछता है कि उसे इतने सारे क्रिस्टल मिलते कहां से हैं। तभी कोई बताता है कि सारे के सारे मैजिक स्टोन ड्राइवर को वही देता है। ये पब में काम करने वाला एक वेटर था जो कि A रैंक का आउटर है। ड्राइवर केसियन को बताता है इसका नाम है यू और ये इस पब का मालिक है। मैं आपको बता दूं आउटर ऐसे बंदे होते हैं जो हैं तो साइकर, लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते। केसियन यू से पूछता है क्या वो भी मैजिक स्टोन खरीद सकता है, जिस पे यू बताता है अगर वो विलन जोन का मेंबर बन जाएगा तो वो भी मैजिक स्टोन खरीद सकता है। ड्राइवर भी केसियन को साइन अप करने के लिए कहता है, जिस पे केसियन कहता है फिर तो तुम मेरे बॉस बन जाओगे ना। लेकिन ड्राइवर केसियन को बताता है अगर वो चाहे तो वो खुद भी बॉस बन सकता है। ये सारी बातें एक और विलन बैठी बैठी सुन रही थी, लेकिन केसियन ड्राइवर को साफ साफ मना कर देता है कि उसे बॉस बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ड्राइवर केसियन को मनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। केसियन की बार बार मना करने के बाद यू केसियन को बताता है अगर वो विलन जोन का बॉस बन जाएगा तो वो ब्लैक मार्केट से कितने भी मैजिक स्टोन बाई कर पाएगा। जो सुन के केसियन भी शॉक हो जाता है। केसियन मन ही मन कहता है उसे पहले से ही लग रहा था कि ये कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ये तो एक ब्लैक मार्केट का डीलर है और इसके बाजू में जो खड़ा हुआ है वो भी एक ब्लैक मार्केट का डीलर होगा। आगे ड्राइवर केसियन को बताता है अगर वो बॉस बन जाएगा तो उसे मंथली सैलरी मिलेगी। केसियन पूछता है कि कितनी सैलरी। फिर ड्राइवर केसियन के कान में बताता है कि उसे क्या क्या मिलेगा। जो सुन के वाकई में ड्राइवर सबसे ज्यादा हैरान हो चुका था। पब से बाहर आने के बाद ड्राइवर केसियन को विलन जोन की सैर कराने लगता है। ड्राइवर एक विलन की तरफ इशारा करके कहता है इसका नाम है ग्राउंड डॉग और उसे गड्ढा खोदना बहुत ज्यादा पसंद है और तुम उसके पीछे जिसे देख रहे हो उसे साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। माना कि ये दोनों अजीब हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। केसियन
सोचता है कि ये विलन बिल्कुल अलग है, इससे पहले उसने ऐसे विलन कभी नहीं देखे। फिर केसियन ड्राइवर से पूछता है कि वो ब्लड रेन को मरवाना क्यों चाहता था। ड्राइवर केसियन को बताता है कि उनके बीच में एक गद्दार छुपा हुआ है। जो सुन के केसियन कंफ्यूज हो जाता है। ड्राइवर बताता है अगर विलन जोन का कोई विलन जाके उसे मारता तो ये हमारे रूल के खिलाफ हो जाता, लेकिन तुम हमारे विलन जोन के मेंबर नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। मैं तुम्हें बता दूं, विलन्स के पास भी अपने अपने फैक्शन हैं, जैसे साइकर्स के पास होते हैं। काफी सारे विलन ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे भी विलन हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। जिस पे केसियन ड्राइवर से पूछता है इस सब का ब्लड रेन से क्या रिलेशन है। ड्राइवर केसियन को बताता है ब्लड रेन तो बस एक प्यादा था, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है यहाँ पे और भी काफी सारे चूहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा विलन जोन तबाह हो जाए। लेकिन केसियन ड्राइवर से कहता है कि इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। ड्राइवर केसियन को बताता है और यही वजह है कि ड्राइवर केसियन को पसंद करता है और वो चाहता है कि केसियन विलन जोन का मेंबर बन जाए। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें यूरी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में प्रमोशन लेटर था। प्रमोशन लेटर लेके यूरी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर उसे केसियन की याद आती है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो केसियन अपना ख्याल कैसे रखेगा। रात के टाइम केसियन विलन जोन से बाहर जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात ब्लैक हैंड से हो जाती है। ब्लैक हैंड का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या ये वही विलन है जिसे हमें सबक सिखाना है। लेकिन केसियन कहता है मुझे पता है तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे कोई और है। ब्लैक हैंड केसियन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ब्लैक हैंड आगे बढ़ने लगता है, एक ड्रम लुढ़कता हुआ आता है और ब्लैक हैंड को रोक देता है। एक और चौथा विलन ब्लैक हैंड से कहता है कि तुम्हें अपने मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विलन एक लड़की है और इसकी रैंक है बी, जो एक ब्लैक हैंड को बताती है कि जो भी वो कर रहा है वो रूल के खिलाफ है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। ब्लैक हैंड उसे बताता है कि वो हम में से एक नहीं है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है कि वो भले ही अभी हमारा मेंबर ना हो, लेकिन जल्दी ही हमारा मेंबर बन जाएगा। जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो ऊपर किरो बैठी हुई थी। किरो काफी ज्यादा गुस्से से कहती है तुम उसे जाने दोगे या नहीं। जो सुन के वो सारे के सारे विलन खामोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें अगली सुबह केसियन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पैर में 10-10 किलो का वेट बांध के एक्सरसाइज कर रहा था। केसियन मोरोस को बताता है वजन बांध के एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट है, वैसे भी मुझे काफी सारे लोगों से एक साथ फाइट करनी है, अच्छा रहेगा कि मैं पहले से ही तैयारियां कर लूं। हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लैक हैंड का फ्रेंड पूछता है तो क्या ये टेस्ट देने वाला है। केसियन उन सभी को बताता है वो अगले 10 दिन बाद टेस्ट देने के लिए आएगा। यूए केसियन से कहती है कि अगले 10 दिन बाद जब तुम टेस्ट देने के लिए आओगे तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अभी केसियन मन ही मन कहता है कि वो विलन जोन का मेंबर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर ताकतवर बनने का सिर्फ यही तरीका है तो वो विलन जोन का मेंबर बन जाएगा। घर वापस जाते टाइम केसियन की नजर 2 लड़कियों पे पड़ती है। उन्हें देख के केसियन वहां से निकल जाता है। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही ई रैंक की विलन्स हैं। ये डिसाइड करती हैं कि ये केसियन का सच किसी को नहीं बताएंगी। केसियन सावर लेके बाहर आता है तो उसका पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से केसियन साफ सफाई करने लगता है। तभी केसियन का ध्यान उसी लेटर पे जाता है जो कि यूरी का प्रमोशन लेटर है। जब यूरी की नींद पूरी हो जाती है तो वो बाहर आती है और वो देखती है कि केसियन के हाथ में उसका लेटर है, जो देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और केसियन से लेटर लेते हुए कहती है कहीं तुमने इसे पढ़ तो नहीं लिया। केसियन यूरी को बताता है कि उसने सारा लेटर पढ़ लिया है और ये उसका प्रमोशन लेटर है। यूरी केसियन से कहती है कि चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन केसियन यूरी से कहता है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। यूरी बताती है कि अगर यहाँ से वो चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा। केसियन यूरी को ज्यादा चिंता करने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि वो खुद का ध्यान रख लेगा।